जब दुनिया के कई हिस्से अभी सभ्यता का अर्थ खोज ही रहे थे, तब पश्चिम की धरती पर एक नगर सांस ले रहा था, लोथल। यह केवल एक शहर नहीं था, बल्कि समुद्र से संवाद करने वाली पहली मानव सभ्यताओं में से एक। यहाँ की गलियों में तांबे की गंध थी, गोदामों में अनाज भरा रहता था और बंदरगाह पर लंगर डाले जहाज दूर दूर की भूमि से आते थे। लोथल की सुबह हमेशा समुद्र की लहरों से शुरू होती थी। सूर्य जब क्षितिज से ऊपर उठता तो उसकी रोशनी सीधे पत्थरों से बने उस अद्भुत गोदी पर पड़ती, जिसे आज भी इतिहास आश्चर्य से देखता है। यही गोदी लोथल की आत्मा थी, यहीं से व्यापार होता था, यहीं से समृद्धि बहती थी और यहीं से गुजरात की पहचान दूर देशों तक जाती थी। उसी नगर में रहता था आर्यक, एक युवा नाविक और व्यापारी। उसका परिवार पीढ़ियों से समुद्र से जुड़ा था। उसके पिता कहते थे, समुद्र हमारा मित्र भी है और परीक्षा भी। आर्यक ने लहरों से डरना नहीं, उन्हें समझना सीखा था। उसे गर्व था कि वह उस नगर का नागरिक है जहां मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन था। लेकिन उस वर्ष कुछ बदलने लगा था। समुद्र की चाल अलग थी। ज्वार समय से पहले आने लगे थे और हवाओं में एक अजीब बेचैनी थी। नगर के बुजुर्गों ने इसे चेतावनी माना, लेकिन व्यापार की चमक ने लोगों की आंखें ढक रखी थीं। गोदाम भरे थे, जहाज तैयार थे और लोथल अपने चरम पर था। एक रात जब चंद्रमा बादलों में छिपा था, समुद्र ने पहली बार गुर्राना शुरू किया। लहरें सामान्य से ऊंची उठीं। आर्यक ने गोदी पर खड़े होकर पानी को दीवारों से टकराते देखा। उसके मन में पिता की बात गूंज उठी, जब समुद्र चुप न रहे तो समझो वह कुछ कह रहा है। अगली सुबह नगर परिषद बुलाई गई। कुछ ने कहा कि यह केवल मौसमी बदलाव है। कुछ ने चेताया कि जल निकास नालियां साफ नहीं हैं। लेकिन निर्णय टल गया। लोथल ने पहले भी कठिन समय देखे थे, यह विश्वास लोगों को शांत कर रहा था। उस शाम आकाश अचानक काला पड़ गया। तेज हवाएं चली। बारिश ने बिना रुके धरती को भिगोना शुरू कर दिया। गोदी भरने लगी। नालियां जाम थीं। समुद्र का पानी शहर की ओर बढ़ रहा था। आर्यक ने मशाल उठाई और लोगों को चेताने दौड़ा। उसकी आवाज हवा में घुलती जा रही थी, ऊंचे स्थानों पर जा। लहरें दीवारों के ऊपर से छलांग लगाने लगी। पत्थर खिसके, जहाज टकराए। नगर की व्यवस्था, जो सदियों से संतुलन पर टिकी थी, एक ही रात में टूटने लगी। आर्यक ने बच्चों और वृद्धों को ऊंचे चबूतरों तक पहुंचाया। उसकी मशाल अंधेरे में आखिरी रोशनी थी जो दिशा दिखा रही थी। रात भर संघर्ष चला। पानी बढ़ता गया और फिर भोर से पहले समुद्र शांत हुआ। लेकिन लोथल वैसा नहीं रहा। कई घर बह चुके थे। गोदी क्षतिग्रस्त थी। गोदाम खाली हो गए थे। वह नगर जो समुद्र से मित्रता पर खड़ा था, अब उससे हार चुका था। सुबह की पहली रोशनी में लोग खामोश थे। आर्यक गोदी के किनारे बैठा था। उसके हाथ में बुझी हुई मशाल थी। उसने समुद्र की ओर देखा, न क्रोध था, न भय, बस समझ। उसे पता था कि यह अंत नहीं, एक बदलाव है। कुछ परिवारों ने नगर छोड़ने का निर्णय लिया। कुछ ने पुनर्निर्माण की कोशिश की, लेकिन समय की धारा बदल चुकी थी। लोथल धीरे धीरे इतिहास में सिमटने लगा, एक स्मृति बनकर। सदियों बाद जब लोग इस धरती को खोदेंगे, तो पत्थरों में छुपी वही गोदी, वही नालियां और वही योजनाबद्ध नगर मिलेगा। और तब वे समझेंगे कि प्राचीन गुजरात केवल व्यापार में नहीं, समझदारी में महान था। क्योंकि सभ्यताएं केवल युद्ध से नहीं गिरती, वे तब बदलती हैं जब प्रकृति और मनुष्य के बीच संतुलन टूट जाता है। और लोथल वह संतुलन की सबसे प्राचीन कहानी है।